हाँ, पार्ट 2 में क्या है, एक बार जो है हमारे दादा गुरुजी परमहंस श्री राम मंगल दास जी, उनके दादा, उनके जो है गुरुजी का नाम था परमहंस बेनी माधव दास जी। वो क्या हुआ कि 14 वर्ष की अवस्था में जो है शिवलिंग की पूजा करते थे। पूजा करते करते उनको जो है 10-15 दिन या 2-4 साल बीत जाते हैं। 2-4 साल बीतने के बाद वो देखते हैं कि वो शिवलिंग की जैसे पूजा कर रहे थे 4 बजे उठ करके, तो वहीं पर जो है भगवान शिव जी और पार्वती जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बच्चा कुछ हमसे वरदान मांग लो। तो उस समय परमहंस बेनी माधवदास जी की उम्र केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने कहा कि देखो, हम वरदान जानते नहीं, अरदान वरदान क्या होता है, हमको जो है अरदान वरदान कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ जो आपको अच्छा लगे वही हमको दे दो। तो भगवान शंकर जी ने उनको कहा कि ठीक है, हम तुमको जो है राम जी का ध्यान बताते हैं, और राम जी का ध्यान बताएंगे और रात को 2 बजे उठ करके आपको राम जी का ध्यान करना है। इस तरह से उन्होंने जो है राम जी का ध्यान बताते हैं। और जब वो माने परमहंस बेनी माधवदास जी रात 2 बजे उठते हैं, स्नान करके उन्मुनी मुद्रा में बैठ करके जैसे वह ध्यान लगाते हैं, 10-15 दिन में देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जो 1-1 फुट के जो है राम जी, 1-1 फुट के जानकी जी दोनों जंघा में आकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं, बच्चा कुछ हमसे भी वरदान मांग लो। तो बालक कहता है कि प्रभु, आपका इतना सुंदर रूप है, ऐसी कृपा करो ये यही रूप को हम देखते रहें। तो फिर जो है राम जी और जानकी जी ऐसा तथास्तु कह कर के मन गायब हो जाते हैं। दोबारा कुछ समय के बाद वही ध्यान करते करते एक दिन हनुमान जी प्रकट होते हैं परमहंस बेनी माधवदास जी के सामने। वो भी वही जो माने भगवान शंकर जी ध्यान बताए थे, वही ध्यान को टू सेम माने हनुमान जी ने बताया कि 2 बजे रात को उठ करके आँखें मूंद करके आपको ध्यान करना है। क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि गोपनीय है, केवल संकेत करते हैं कि माने भगवान हनुमान जी वहीं, क्योंकि वही विद्या हमारे पास भी है। तो हनुमान जी वही विद्या को जो भगवान शंकर जी ने बताए, वही विद्या को हनुमान जी ने परमहंस बेनी माधवदास जी को बताया। फिर 15 दिन जो है भजन करते करते फिर देखते हैं कि 1 फुट फुट के राम जी और 1-1 फुट के जानकी जी दोनों जंगा में आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बच्चा हमसे आज कुछ और वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये आपका इतना सुंदर रूप है, ऐसी कृपा करो यही रूप को हम देखते रहें और आप हमारे पास रहो, हम तुम्हारे पास रहें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और भगवान राम जी माने तथास्तु कहकर गायब हो जाते हैं। और अभी संसार में देखो, यदि भगवान के पास हम रहें और भगवान हमारे पास रहे, इससे बड़ा संसार में कोई वरदान ही नहीं। फिर वहीं विद्या को फिर परमहंस बेनी माधवदास जी कुछ समय के बाद जो है उनको क्या होता है कि घर परिवार से उनको बैराग उत्पन्न होता है और गांव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब हम जो है अयोध्या में हनुमान जी का आदेश हुआ, तुम घर द्वार छोड़कर अयोध्या चलो जाओ। जैसे वो अयोध्या मन घर द्वार छोड़ते हैं, पूरे गांव के लोगों के सामने आंसू आ जाते हैं और सभी लोग जो है और कहते हैं, अब भगवान की अब शरण में जाते हैं, अब दोबारा लौट कर गाँव नहीं आएंगे। ऐसा करके सीधा वो अयोध्या पहुँचते हैं और बड़ी छावनी के सामने वो जाते हैं। और जो उनके रघुनाथ दास जी थे, जो साक्षात भरत जी के अवतार थे, और उनके जो शिष्य हुए उनका नाम था जगन्नाथ दास जी, और छोटे महाराज मंझले महाराज जी भी कहते थे, उनके शिष्य बने। और जैसे वो माने आश्रम गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले 7 दिन की समाधि लगाई। परमहंस बेनी माधवदास जी अपने गुरु जी की दंडवती करने के बाद 7 दिन की समाधि लगाते हैं। समाधि 7 दिन के बाद समाधि उनकी खुलती है। फिर पूरे जो है साधु महात्मा उनके सामने आते हैं और सब एक दूसरे को प्रार्थना विनती माने दंडवती प्रणाम करते हैं। फिर लोग जो है उनको बर्फ़ी देते हैं, फिर ठाकुर जी को भोग लगा करके और एक तुलसी दल लेते हैं, बाकी सारी बर्फ़ी बाँट देते हैं। इस तरह से वहाँ पर जो है उन्होंने जो है बड़ी छावनी से दीक्षा ले, क्योंकि उनको माने ध्यान की प्रक्रिया तो हनुमान जी शंकर जी बता दिए थे, लेकिन जो राम मंत्र जानकी मंत्र था वो जो बड़ी छावनी मंझले महाराज। फिर उन्होंने जो 36 साल तक लगातार जो है सरजू जी के किनारे उन्होंने घोर तप किया। उनका वीर ऊर्ध्व हो गया था, उनको जो है न जाड़ा लगता था न गर्मी लगता था, कुछ भी नहीं। उनकी नकल करके बहुत से महात्मा वहाँ मर भी गए थे, क्योंकि उनका वीर ऊर्ध्व था, कितना भी जाड़ा पड़े तभी उनको ठंडी नहीं लगता था। और जो महात्मा उनकी नकल करते 2-4 महात्मा मर भी गए थे, क्योंकि उनकी ऐसी दशा हो गई थी 36 साल के बाद। जब उनकी दशा ये हो गई कि राम जी में माने आटा में भी राम जी दिखाई देने लगे, रोटी में भी राम जी दिखाई देने लगे, दाल में भी राम जी दिखाई देने लगे, और 24 घंटा में एक दफ़ा मूंग की दाल और रोटी ही वो पाया करते थे। इस तरह से उन्होंने जो है नियम किया। जब उनकी दशा ये हो गई कि अब जहाँ राम जी आटा में राम जी दिखाई देने लगे तो पानी ज़्यादा पड़ जाता था, और दाल में राम जी दिखाई देने तो दाल माने जल जाती थी,
और रोटी सेंकते थे। उसमें जब राम जी दिखाई देने लगे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोग युग पानी। जब ऐसी उनकी स्थिति हो गई तो 2-4 दिन वो बेचारे भूखा भी रहना पड़ा। फिर उनके जो है भगवान ने उनको आदेश दिया कि ऐसा करो, तुम्हारा एक जो है पूर्व जन्म का जो है, तुम्हारा एक जो बहुत पूर्व जन्म का भक्त है, वो तुम्हारी सेवा करना चाहता है। वो इस समय टीकादास, तुम्हारा जो शिष्य टीकादास है, उसके पास गोमती नदी के किनारे वो रहते हैं, और अपनी योग शक्ति के बल पर जाओ, उनको जो है तुरंत बुला लाओ। तो परमहंस बेनीमाध योग शक्ति उनके पास थी। एक क्षण में ही सीधा गोमती नदी के किनारे पर प्रकट होते हैं अपने शिष्य के सामने और कहते हैं ये शिष्य को हमारे पास भेज दो। तो फिर वो शिष्य जो है, शिष्य को जो है टीकादास जी भेज देते हैं। और ये भी कहते हैं, टीकादास जी से जब कथा में माने परमहंस श्री राम मंगल दास जी ने पूछा कि कुछ आप थोड़ा बताइए हमारे बारे में, माने बड़े महाराज जी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि देखो, बेनी माधवदास जी ने कहा कि देखो ऐसा है, हम 16 सूर तक पहुँचे हैं और टीकादास जी 12 सूर तक पहुँचे हैं। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा है कि कोई भी भूखा प्यासा आता था, उसको पहले हम भोजन कराते थे, फिर हम भोजन करते थे। इस तपस्या, इस पुण्य के बल पर हम 16 सूर तक पहुँच गए। और टीकादास जी क्या करते, घोड़ टाटी घाट माने जंगलों में घोर तप करते थे, किसी को भोजन नहीं देते, केवल तपस्या का उनके पास बल था, इसलिए वो 16 सूर तक गए। फिर वहीं परमहंस श्री राम मंगल दास जी कई दिनों पर जो है गोकुल भवन माने सरजू जी के किनारे आते हैं। फिर जो है परमहंस से बेनी माधवदास जी की अखंड सेवा कर, इतनी सेवा करते करते उनका वीर ऊर्ध्व होने की वजह से लघुशंका नहीं निकलती, गाय की तरह उनको दुहा जाता था। और वो ये भी कहते थे। तो एक बार वो रोने लगे। तो उन्होंने परमहंस श्री राम मंगल दास जी ने पूछा कि महाराज जी क्या बात है, आप क्यों रो रहे? उन्होंने कहा कि हम गुरु नानक जी का हमारा अवतार था पूर्वजन्म, लेकिन हम गुरु नानक जी के अवतार में बहुत रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाए थे, लोगों के कल्याण करने के लिए, लोगों का दुख दूर करने के लिए। भगवान ने हमारी उस समय सारी तपस्या भी छीण हो गई थी, और हमारा जो है वो जो भोग लोगों का दुख दूर किए थे, वो सारा भोग भी हमको भोगना था। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसा करो, तुम धरती में जाओ, और जो वो माने गुरु नानक जी को अवतार था, उस समय जो रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाए थे, जो तुम्हारा पुण्य छीण हो गया, वो जाकर तपस्या के बल पर अपना तपस्या के द्वारा अपना पुण्य कृत करो, और जो लोगों का दुख दूर किया, वो दुख भी आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए तुमको धरती में जाना। तो वहीं परमहंस बेनी माधवदास जी रो करके बता रहे थे कि हमने बहुत लोगों का कष्ट दूर किया है, वहीं सारा कष्ट हमारे ऊपर आ गया है। इसलिए कफ निकल रहा है, पित्त निकल रही है, लघुशंका नहीं निकल रहा है, पेटे में दर्द हो रहा है, गर्मी इतनी लगती है कि क्या बताऊँ। कभी कभी परमहंस बेनी माधवदास जी जब परमहंस श्री राम मंगल दास जी को रोटी बनाना होता था, ठाकुर जी की आरती पूजा करना होता था, तब राम माने जानकी जी और राधा जी स्वयं प्रकट होकर के पंखा झाला करती थी गुफा में। तब जाके 1 घंटा 2 घंटा का समय मिलता था, तब परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज जी आरती पूजा करते थे और भोग लगाते थे। भोग लगाने के बाद इच्छा हुई तो पा लिया, नहीं तो नहीं पा। यदि उनके गुरु जी नहीं पाते थे तो वो भी नहीं पाते थे। इस तरह से उन्होंने काफ़ी समय तक उनकी सेवा किया। सेवा करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु हमको एक ऐसा वरदान दीजिए, मंद करते यहीं चाहें भलाई। संत कहते संत की जो है सबसे बड़ी महिमा यही होती है, को कितना भी महात्मा का अनभला चाहे, लेकिन हमारे ऊपर क्रोध उत्पन्न हो, कि कोई हमको मारे तब भी हमको क्रोध ना उत्पन्न हो, ऐसी हमको जो है माने कृपा दया बनाए रखना चाहिए। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो चाहें भलाई। महाराज जी ने ही वरदान मांगा। उन्होंने कहा ठीक है, आज से हम तुमको ऐसा वरदान देते हैं, और 5 जो आशीर्वाद भी देते हैं कि यदि तुम 5 आशीर्वाद का पूर्णतः पालन करोगे तो आप साकेत धाम जाओ। पहला था कि अयोध्या छोड़कर कहीं ना जाना, माने शरीर अयोध्या में ही छोड़ना। दूसरा था मरते समय तक पास में कफन तक को पैसा ना निकले। तीसरा था किसी से बैर ना करना। चौथा था कोई मारे तो हाथ ना उठाना, और कोई पैसा दे तो पास में माने कोई ज़मीन दे तो दान लेना नहीं। ऐसा 5 चीज़ का यदि मरते दम तक आप स्मरण करते रहेंगे तो साकेत धाम आपको प्राप्ति हो। तो परमहंस श्री राम मंगल दास जी अंतिम समय तक 5 नियम को पूर्णतः पालन करते थे। और ये भी कभी कभी बताया करते थे कि जब हम 2 दिन 4 दिन भोजन नहीं, एक दिन तो उन्होंने बताया, ग्रंथ में लिखा है भक्त भगवान चरितावली में, कि 8 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं, गुरु जी ने भोजन नहीं किया, तो परमहंस श्री राम मंगल दास जी ने भोजन नहीं। तो उन्होंने बताया कि उनका जो खून था काला होने लगा, और बता रहे थे कि जो अंदर की जो क्रिया है, अनाहत बाजा है, इतना तेज़ी से बजने लगा कि उसके सामने कोई दूसरा सुनाई भी नहीं देता, अंदर की क्रिया इतने तेज़ी चालू। तो ये इस तरह से उन्होंने ये भी बताया कि ग्रंथ में लिखा है कि
कि जैसे भरत जी, जैसे लक्ष्मण जी अब राम जी की पहुनाई में भोजन कभी कभी नहीं करते थे, माने भरत लक्ष्मण जी की तरह जैसे राम जी सेवा करते थे, उसी तरह उन्होंने कहा कि हमारी भी सेवा गुरु जी के प्रति ऐसी ही थी कि गुरु जी भोजन करेंगे तो हम करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इस तरह उन्होंने 8 दिन तक जल पीकर की भी रहना पड़ता था। इस तरह से अच्छा, वहीं विद्या जो परमहंस श्री बेनी माधवदास जी को शंकर जी हनुमान जी बताए थे, वहीं विद्या परमहंस श्री बेनी माधवदास जी के पास रही। वहीं विद्या परमहंस श्री परमहंस श्री राममंगल दास जी के पास रही। वहीं विद्या हमारे गुरुदेव जी श्री केशवतारी परमहंस श्री गंगा रामदास जी के पास रही। वहीं विद्या हमारे पास है। अब रही बात है कि भजन जो है, विद्या माने भजन जो है, राम नाम जो है 4 प्रकार से जपा जाता है। बैखरी वाणी से जो जप करते हैं वो द्वितीय वैकुंठ में पहुँचते हैं, जिसको कहते हैं थोड़ा माला फिरता रहा, थोड़ा जबान भी निकलती रहती, उसको बैखरी वाणी। मध्यमा वाणी उसे कहते हैं जिसको जो मन से जिसको जप करते हैं, जो मन से जप करता है वो तीसरे वैकुंठ में वास होता है। उसकी आयु जो है, पहले वैकुंठ की आयु जो है 23 करोड़ वर्ष है, दूसरे वैकुंठ की आयु जो है 46 करोड़ वर्ष है। तीसरे वैकुंठ में वो, चौथे वैकुंठ में वो जाता है जो श्वासा से जप करता है, उसकी आयु जो 96 करोड़ वर्ष। इस तरह से जो श्वासा से जप करता है पसंती से, वो तीसरे वैकुंठ। हाँ, तीसरा माने श्वासा से जप करते करते यदि क्रिया की अंदर की क्रिया चालू हो गई, श्वासा का जब चालू हो गया, राम नाम का जब चालू हो गया, तो उसको लय की दशा की प्राप्ति हो जाती। समाधि तो नहीं लगती हमारी की तरह, ना हम समाधि का मार्ग बताते हैं लोगों को, लेकिन वो जो हमसे कोई यदि सीखना चाहेगा तो बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी और पसंती, 3 वाणी का हम जो लोगों को बताते हैं। कोई भी आकर के हमसे पूछ सकता है। फिर क्या हुआ कि एक बार जो है हम समाधि में देखते हैं कि भविष्य के बारे में देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। उसमें देखते हैं कि बहुत बड़े आकाश से जो है 2-2 किलोग्राम के लंबे चौड़े जो है अग्नि के समान पिंड गिर रहे हैं, और ऐसा लगता है पानी बरस रहा है। जैसे पानी बरस रहा है, पानी क्या बरस, बड़े बड़े गोला के आकार का पिंड गिर रहा है, पानी जैसा बड़ा माने असंख्य गिर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जनता ऐसे भग रही गाँव शहर को छोड़ के जैसे कोई पागल हाथी उसके पीछे लगा हो। यह देख करके अच्छा, ये भी देख रहे हैं कि जो छोटी पतली गली जो भी देखते हैं वहीं जनता भग रही। इस तरह से जनता को हम देख रहे हैं, और जो व्यक्ति जहाँ गिर जाता वहीं वो मर भी जाता, कोई उसको उठाता भी नहीं, दाह क्रिया भी नहीं करता। यह देख करके हम भी भयभीत हुए, हम भी भय से उत्पन्न हुआ। भाई ध्यान समाधि में हम देख रहे थे, और भय देखे तो हम भी छोड़ करके कुटी अपनी छोड़ कर भागना चालू किए। एक लंबी चौड़ी गुफा मिली, उसी गुफा में हम घुस जाते हैं और फिर हमारी जान बच जाती है। फिर इसके बाद 10-15 दिन के 2-4 महीने के बाद हम देखते हैं कि आकाश से देखते हैं कि माने जहाज़ की तरह जो है, लड़ाकू विमान की तरह जो है असंख्य जो है लड़ाकू विमान चले जा रहे हैं। उसमें ऐसा जो है बंदूक की तरह उसमें मिसाइल लगी हुई हैं, 10-10, 5-5 मिसाइलें उसमें हैं, और आकाश से वो मिसाइल माने छोड़ी जाती है, जैसे बंदूक की तरह उसमें नाल लगी होती है। और पता नहीं किस शहर में गिर रहे हैं, किस गाँव में, शहर में या विश्व में कहीं भी गिर रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा। इस तरह से धीमे धीमे पूरी जनता नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद हम देखते हैं कि बैलगाड़ी में हम यात्रा कर रहे हैं, और जहाँ पर हम देखते हैं तो लोगों से पूछते हैं, भैया ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी तीसरा विश्व युद्ध हुआ था और सारी जनता मर गई थी, बहुत बड़ा शहर गांव था, और अब हमारे परिवार के लोग हैं वो भी मर गए हैं, हम ही 10-20 लोग बचे हैं, इसलिए हम जो है माने झोपड़ा बना रहे हैं, मिट्टी की दीवार उठा उसी में जो है झोपड़ा डाल देंगे। अच्छा, कहीं अच्छे दरवाज़ा और ताला हमने कहीं नहीं दी। उसमें जो बड़े महाराज जी लिखे हैं कि 2/3 जनता नष्ट हो जाएगी, मीलों पर चिराग दिखाई देगा, कोई खेती जोतने वाला नहीं मिलेगा, भारत अखंड हो जाएगा, पूरे विश्व को एक सद्गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, ऐसा भारत का भविष्य है। इस तरह से जब हमने देखा तो वास्तविक देखा कि ना कोई ज़मीन बोई जोती हुई नहीं मिलती है, और 10-20 लोग देख रहे हैं। अच्छा, उनसे जब पूछते भैया खाते क्या है, कहते हैं महाराज जी खेती जोतने की कोई ज़रूरतें नहीं, क्योंकि बैल वैल की जरूर हमको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, कोई माने हर इत्यादि भी नहीं मिल रहा है इस समय, क्योंकि हम काफ़ी समय तक हर जोतना या बैल की क्रिया हमको याद भी नहीं है। तो इस तरह से हम गाय भैंस का दूध पी लेते हैं और जो है जड़ी बूटी खाकर हम गुजारा करते हैं। और ये भी हमने देखा कोई जो ताला लगा हुआ कोई बिल्डिंग भी हमने नहीं देखा। इस तरह से जो है माने जहाँ भी हम देखते हैं यही दिखाई देता है। और इस तरह से माने तीसरा विश्व युद्ध होने के बाद ऐसा विनाश होने वाला है, बहुत शीघ्र होने हैं 10-20-25। अच्छा, इसको हमारे गुरु जी भी कहते थे कि सारी जनता विनाश के कगार पर खड़ी है,
कगार को फटने की देरी है। जैसे कगार फटेगा पूरी दुनिया उसी में समा जाएगी। और जो कील के सहारे गेहूँ रहता है, जो सद्गुरु के सहारे जो है शिष्य रहेगी, उसकी रक्षा सद्गुरु करेंगे। इसलिए सभी लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि सभी लोग जो है किसी अच्छे गुरु से माने गुरु दीक्षा ले करके साधन भजन करें, पूजा पाठ करें और अपने गुरुदेव जी का या माने हनुमान जी का या हमारे गुरुदेव जी या परमहंस श्री राम मंगल दास जी से या हमारे गुरुदेव श्री गंगा रामदास जी की समाधि में जो भी जाता वहाँ सारी लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती। जैसे 2-4 लोगों को हमने भी भेजा। एक जो है दिल्ली का सबसे बड़ा डॉक्टर था, वो डॉक्टर ने एक भूरा नाम का भगत था, उसको उन्होंने जवाब दे दिया। उसका नंबर हम दे सकते हैं आपको, उससे पूछ भी सकते हैं। जब सारे डॉक्टर उसको जवाब दे दिया, रात को हमारे 12 बजे उसकी माँ ने फ़ोन किया कि महाराज जी डॉक्टर जवाब दे दिया, भूरा को बचने की कोई संभावना नहीं। तो हमने कहा ऐसा करो, समाधि में ले जाओ, समाधि की परिक्रमा करा देना, भभूति खिला देना, महाराज जी प्रार्थना कर लो, ठीक हो जाओगे। और वैसे ही हुआ। जैसे वहाँ किसी तरह उसको ले गए, माने जैसे तैसे हाथ पकड़ करके किसी तरह उसको समाधि की परिक्रमा कराते हैं, भभूत थोड़ा खिलाते हैं, महाराज जी प्रार्थना, साधारण डॉक्टर 200-300 रुपये में उसको ठीक कर देते। वहीं भगत हमारे पास आता है, फिर भंडारा करता है और फिर हमारे तब से आज तक वो हमारा जो है थोड़ी बहुत कभी कभी खर्चा पानी भेज भी देता है। बेचारा बहुत भक्त है, 12-15 साल से वो हमारा, उसका पूरा परिवार भक्त। एक उसकी भाभी थी, उसके माने भाई की जो पत्नी थी, उसको भी ये कोरोना के समय पर जो है ऐसा लगता था कि मर ही जाएगी। तो उसकी भूरा ने हमको फ़ोन किया कि महाराज जी कुछ भी करो, हमारी भाभी जी को आप बचा लो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, किसी को भेज दो और माने जिला गाजीपुर के जो समाधि महाराज जी की समाधि में जाए और वहाँ से दंडोती प्रणाम कर लेगा, भभूति लेकर उसको खिला देगा, मस्तक में लगा और ठीक हो जाएगी। लेकिन हमने ये भी कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में उसको भर्ती भी नहीं करना है और अपने होम क्वारंटीन कर देना है और जड़ी थोड़े दवा ववा खाते पीना, ठीक हो जाएगी। वो कुछ ही दिनों पर ठीक हो जाती है। फिर उस घर के लोग हमको जो भंडारा के नाम से बस हमारी सेवा के लिए 20,000 रुपया हमारे पास खर्चा भेजते हैं। इस तरह से बहुत से ऐसे चमत्कार हैं। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था, टाटी घाट हमारे पास आया, कहा महाराज जी आपको ही सिद्ध मानते हैं, आपको ही संत मानते हैं, कृपा करके हमारा कैंसर ठीक कर दीजिए। उसने कुछ मेवा लाया था, उसको हमने खाया तो हमारे दांत में दर्द हुआ। हमने उसको बहुत डांटा कि आज के बाद ना तू हमारे पास आए और ना तू हमको खाने पीने, क्योंकि जैसा जब उसका हम खाते तो हमको दर्द। अच्छा, उसका कैंसर तुरंत ही ठीक हो गया। जैसे वो दोबारा आया कि महाराज जी ऐसा लगता है कि कैंसर था ही नहीं हमको। और क्योंकि 2-3 बार जो है उसका ऑपरेशन भी करवा ले तो बाबा भी मवाद आ जाती। बहुत खुश हुआ हमारे पास। लेकिन हमने उसको इसलिए डांटा था कि जब उसका कोई वस्तु खा लेते थे तो हमको दांत में दर्द आता था। तो ये बात को देख करके महाराज जी हमको संकेत किए कि देखो, हमको आदेश दिए कि देखो, मान लो किसी भी भक्त का आपके प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, मान लो उसका कार्य हम पूरा कर देते हैं और तुम्हारी श्रद्धा भक्ति होने की वजह से उसका कार्य पूरा हो जाता है, तो किसी भी भक्त की श्रद्धा भक्ति नहीं जो है बिगाड़ना चाहिए। और आज से हम तुमको ये वरदान देते हैं कि जो तुम्हारे प्रति श्रद्धा भक्ति रखेगा तो उसकी मनोकामना हम पूरी करेंगे। इसलिए आज के बाद किसी भी श्रद्धा भक्ति किसी की भी श्रद्धा भक्ति को आपको नहीं तोड़ना है, ना किसी को डांटना फटकारना है। कोई यदि तुमसे कामना करे तो वो तुम यदि आशीर्वाद भी दे दोगे उसका काम हम पूरा करेंगे। ऐसा आशीर्वाद जो है परमहंस श्री कृष्ण अवतारी परमहंस श्री गंगा रामदास जी को हमको वरदान मिला हो। इस तरह से कोई यदि हमसे आशीर्वाद लेकर के यदि गाजीपुर समाधि में जाता है तो उसकी जल्दी कामना पूरी हो जाती है। वैसे तो गाजीपुर का एक महाराज जी भी कह गए थे कि महापुरुष की समाधि बना देना चाहिए, जो समाधि बना देता है उसका लोगों का कल्याण होता है। इस तरह से आश्रम में आज भी लोगों की कामनाएं पूरी होती रहती है। जय श्री राम। जय। अब अगला जो है वीडियो हम पार्ट 1 पार्ट 3 में डालेंगे।